गुड मॉर्निंग बीएड स्टूडेंट। बीएड सेकंड सेम में सब्जेक्ट टीचिंग ऑफ इंग्लिश में आज हम स्टडी करेंगे लैंग्वेज लेबोरेटरी। इट इज़ अ पार्ट ऑफ टीचिंग एड ऑडियो विजुअल टीचिंग एड। चलिए स्टार्ट करते हैं। लैंग्वेज लेबोरेटरी। द लैंग्वेज लेबोरेटरी इज़ अ सेल्फ लर्निंग डिवाइस। स्टूडेंट, लैंग्वेज लेबोरेटरी एक सेल्फ लर्निंग डिवाइस है। दो इट ऑरिजिनेटेड इन अमेरिका, जबकि इसका विकास कहाँ हुआ स्टूडेंट? अमेरिका में हुआ। इट गेंड इट्स पॉपुलरिटी इन द यूनाइटेड किंगडम इन द 1960। इट प्रोवाइड्स द अपॉर्चुनिटी टू द स्टूडेंट्स टू हियर द लैंग्वेज स्पोकन बाय नेटिव and to practice speaking the language themselves. A language, आगे चलते हैं स्टूडेंट। ए लैंग्वेज लेबोरेटरी रिकॉग्नाइज द इंडिविजुअल differences in language aptitude of the learner. Therefore, it follow an individualistic approach. It allows enough time for oral. स्टूडेंट, ये जो लेबोरेटरी होती है इसमें पूरा समय मिल जाता है छात्र को अपने लैंग्वेज को सुधारने का। पूरा समय वो अपना यहाँ पर इनफ टाइम यूज कर सकता है फॉर लैंग्वेज लर्निंग के लिए, फॉर ओरल के लिए जितना भी समय वो ले सकता है। और उससे क्या होता है, जितनी टाइमिंग अच्छी होगी उतनी लैंग्वेज स्टूडेंट की अच्छी इम्प्रूवमेंट होगी। ऑडिटोरी मीन्स होता है स्टूडेंट सुनने संबंधी या श्रवण संबंधी, सुनने संबंधित। मैं एक बार फिर से इसको रिवाइज करा देता हूँ। इट अलाउस इनफ टाइम, और ये जो लेबोरेटरी होती है पूर्ण तरीके से जो है समय को अनुमति देती है फॉर ओरल एंड ऑडिटोरी सुनने संबंधित, श्रवण संबंधित, एक्सपीरियंसेस। इट इज़ डिज़ाइन इन सच ए मैनर दैट ए स्टूडेंट कैन प्रैक्टिस, और इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि दैट ए स्टूडेंट कैन प्रैक्टिस केयरफुल्ली। यहाँ पर कोई भी स्टूडेंट क्या कर सकता है, अपनी प्रैक्टिस केयरफुल्ली तरीके से कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है पैटर्न्स ऑफ ड्रिल्स, अपनी ड्रिल कर सकता है। ड्रिल से मतलब होता है स्टूडेंट किसी प्रशिक्षण को, अभ्यास को बार बार दोहराना। दस द टीचर इज रिलीव्ड स्टूडेंट, हिंदी में कहते हैं चिंता मुक्त होना, किसी चीज़ से मुक्त होना। रिलीव्ड यहाँ पर कहेंगे हम चिंता मुक्त होना। ऑफ रेपिटिशन मीनिंग यहाँ पर हुआ स्टूडेंट दोहराना, लाइक रिपीट। रेपिटिशन इक्वल वर्ड रिपीट। एज इन ट्रेडिशनल टीचिंग इट हैज़ गेन पॉपुलरिटी इन सेवरल कंट्रीज़। बहुत सी कंट्रीज़ में जो है लैंग्वेज लेबोरेटरी ने पॉपुलरिटी भी प्राप्त की है एज एन इम्पोर्टेंट टेक्निक ऑफ टीचिंग ए फॉरेन लैंग्वेज। और ऐसा माना जाता है ये एक इम्पोर्टेंट टेक्निक है फॉर टीचिंग, इम्पोर्टेंट टेक्निक ऑफ टीचिंग ए फॉरेन लैंग्वेज। एक विदेशी भाषा के लिए, फॉरेन लैंग्वेज के लिए एक अच्छी तकनीक है, महत्वपूर्ण तकनीक है। अब ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं स्टूडेंट। चलिए आगे चलकर हम ऑब्जेक्टिव्स मतलब होता है लक्ष्य, इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं लैंग्वेज लेबोरेटरी के। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लैंग्वेज लेबोरेटरी आर, फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, टू डेवलप स्पीकिंग स्किल। इसका पहला जो उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव हैं, वो है स्पीकिंग स्किल। सेकंड है लिसनिंग स्किल, एंड थर्ड स्टूडेंट कंप्रिहेंशन स्किल। कंप्रिहेंशन से मतलब स्टूडेंट, कंप्रिहेंशन क्या होता है? ज्ञान, बुद्धि, समझ शक्ति के विकास से संबंधित इसका लक्ष्य या उद्देश्य है। चलिए आगे देखते हैं स्टूडेंट। इक्विपमेंट देखते हैं। इसका इक्विपमेंट मतलब होता है स्टूडेंट जैसे उपकरण होते हैं या औजार होते हैं उसको बोलते हैं इक्विपमेंट। इक्विपमेंट मतलब औजार ऑफ ए लैंग्वेज लेबोरेटरी।
ए लैंग्वेज लेबोरेटरी हैज़ द फॉलोइंग 3 सेक्शन, और जो इसके इक्विपमेंट है वो कितने 3 सेक्शन में बटे हुए हैं। पहला हियरिंग बूथ है। हियरिंग बूथ स्टडी करते हैं स्टूडेंट। हियरिंग बूथ में क्या होता है देखिए, ए लैंग्वेज लेबोरेटरी हैज़ 16 to 20 हियरिंग बूथ। ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि एक लैंग्वेज लेबोरेटरी में 16 से 20 हियरिंग बूथ होते हैं। ईच बूथ इज प्रोवाइडेड विद ए चेयर, और प्रत्येक बूथ पर क्या होती है, एक चेयर होती है, टेबल होती है, टेलीफोन होता है कनेक्टेड टू द एडवाइज़र बूथ, ईयरफोन लगा होता है, एंड स्विच फॉर द सेलेक्टिंग द टेप फ्रॉम द कंट्रोल रूम फॉर प्लेइंग, रिकॉर्डिंग, स्टॉपिंग, रिवाइंडिंग द टेप। रिवाइंडिंग मतलब स्टूडेंट क्या होता है, दोहराना। सेकंड पॉइंट देखते हैं, कंसोल। अब कंसोल क्या होता है, कंसोल को हिंदी में मीनिंग होता है स्टूडेंट, ये एक तरीके से आप कह सकते हैं ढांचा किसी चीज़ का, जैसे रूप हो, रूप भी बोल सकते हैं आप। कंसोल का मतलब होता है रूप। चलिए इसको स्टडी करते हैं। इट इज़ द कंट्रोल सेंटर वेयर द इंस्ट्रक्टर इक्विपमेंट आर लोकेटेड। इट हैज़ द फॉलोइंग स्विच, और ऐसा कहा जाता है जो कंसोल जो इसका ढांचा है उसके विषय में, इट इज़ द कंट्रोल सेंटर, ये एक तरीके से मुख्य कंट्रोल सेंटर होता है। वेयर द इंस्ट्रक्टर, जहाँ पर इंस्ट्रक्टर के जो जितने भी इक्विपमेंट होते हैं, इक्विपमेंट्स मतलब मैंने शुरू में बता दिया स्टूडेंट, इक्विपमेंट्स मतलब होता है औजार, उपकरण कह सकते हैं आप। यहाँ पर क्या कह सकते हैं स्टूडेंट, उपकरण। आर लोकेटेड, वहाँ पर सभी उपकरण उपलब्ध होते हैं। इट हैज़ द फॉलोइंग स्विच। फर्स्ट आप आगे स्टडी करते हैं। पहला डिस्ट्रीब्यूशन स्विच होता है। डिस्ट्रीब्यूशन स्विच में क्या होता है, इट्स फंक्शन इज टू डायरेक्ट द रिकॉर्डेड प्रोग्राम टू द सेलेक्टेड स्टूडेंट बूथ। सेकंड देखते हैं बी, मॉनिटरिंग स्विच। मॉनिटरिंग स्विच में क्या होता है स्टूडेंट, इट एनेबल ए टीचर टू लिसन to the student so that he can correct linguistic errors। एरर मतलब क्या होता है स्टूडेंट, एरर मतलब होता है मिस्टेक, एंड लिंग्विस्टिक मतलब होता है स्टूडेंट यहाँ पर भाषा से संबंधित होता है। लिंग्विस्टिक मतलब होता है भाषा संबंधी। हिंदी में आप मीनिंग बोल सकते हैं, लिंग्विस्टिक का मतलब होता है भाषा संबंधित स्टूडेंट। चलिए सी देखते हैं। सी में इंटरकॉम स्विच। इंटरकॉम, व्हाट इज इंटरकॉम मीनिंग स्टूडेंट इन हिंदी, अंतः संचार। इंटरकॉम कह सकते हैं आप अंतः संचार, इन मीनिंग इन हिंदी अंतः संचार, इंटरकॉम ऑफ इंटरकॉम। इंटरकॉम स्विच इट परमिट्स ए टू वे कन्वर्सेशन, और इंटरकॉम में जो है इट परमिट्स, ये जो है दो तरीके देता है कन्वर्सेशन के, बातचीत करने के इंटरकॉम। डी में चलिए स्टूडेंट, ग्रुप कॉल स्विच। ग्रुप कॉल में देखिए, ग्रुप कॉल स्विच में क्या होता है, इट इज़ यूज्ड टू ए मेक अनाउंसमेंट। अनाउंसमेंट क्या होता है स्टूडेंट, घोषणा करना, किसी चीज़ को बताना। इट इज़ यूज टू मेक, और जो ग्रुप कॉल होती है वो इसलिए यूज होती है अनाउंसमेंट के लिए, टू ऑल स्टूडेंट हु आर लिसनिंग टू ए पार्टिकुलर टेप। जो वहाँ पर स्टूडेंट हैं हु आर लिसनिंग, जो सुन रहे हैं वहाँ पर पर्टिकुलर टेप, उनको किसी बात को बताने के लिए इस चीज़ का, ग्रुप कॉल का यूज़ किया जाता है। आगे देखिए एट लास्ट स्टूडेंट्स ई, ऑल कॉल स्विच। ऑल कॉल स्विच में क्या होता है, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग अनाउंसमेंट टू ऑल द स्टूडेंट्स इन द लाइब्रेरी। ऑल कॉल स्विच का यूज कब किया जाता है, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग अनाउंसमेंट, जब कुछ बताया जाता है, जितने भी स्टूडेंट लेबोरेटरी में होते हैं उनके लिए इसका यूज़ किया जाता है। एट लास्ट थर्ड जो है स्टूडेंट, अभी मैंने शुरू में ही आपको जब स्टडी हम कर रहे थे, सबसे पहले हो गया लैंग्वेज लेबोरेटरी। व्हाट इज़ लैंग्वेज लेबोरेटरी, इसमें लैंग्वेज लेबोरेटरी में हमने क्या समझा, पहले मीनिंग, व्हाट इज़ लैंग्वेज लेबोरेटरी, एंड इसके विषय में हमने समझा, ठीक है।
लैंग्वेज लेबोरेटरी क्या है। फिर हम आते हैं लैंग्वेज लेबोरेटरी के बाद ऑब्जेक्टिव्स में। ऑब्जेक्टिव मतलब होता है स्टूडेंट उद्देश्य या लक्ष्य। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मैंने इसके ऑब्जेक्टिव्स बताए। फिर उसके बाद मैंने इक्विपमेंट बताया। इसका इक्विपमेंट्स मतलब उपकरण के बारे में बताया। उपकरण जो है इन्होंने थ्री सेक्शन में डिवाइड किए। पहला हियरिंग बूथ था, दूसरा सेकंड जो था द कंसोल और द एडवाइज़र रूम, और जो तीसरा है कंट्रोल रूम। इसके विषय में अब हम पढ़ेंगे। अभी हमने स्टडी किया इक्विपमेंट्स में हियरिंग बूथ इस हमने स्टडी किया, और दूसरा द कंसोल और द एडवाइज़र रूम। अब थर्ड एंड एट लास्ट हम स्टडी करेंगे कंट्रोल रूम लैंग्वेज लेबोरेटरी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंट्रोल रूम में इट कंसिस्ट ऑफ टेप्स, रिकॉर्ड्स एंड अदर इक्विपमेंट्स ऑफ लैंग्वेज लेबोरेटरी। अब कंसिस्ट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, युक्त होना या बना होना। तो इट का ये कंट्रोल रूम जो होता है इट कंसिस्ट मतलब ये बना होता है। यहाँ पर क्या क्या होते हैं, टेप्स, रिकॉर्ड्स होते हैं एंड अदर इक्विपमेंट्स होता है। इक्विपमेंट्स माने मैंने शुरू में ही बताया स्टूडेंट, कई बार बता दिया, औजार या फिर उपकरण कह सकते हैं। और एंड अदर दूसरे जो जितने भी उपकरण होते हैं लेबोरेटरी के वो यहाँ पर उपलब्ध है। विच आर प्रॉपरली कीप्ड फॉर द यूज़ ऑफ स्टूडेंट। यहाँ पर रखे रहते हैं, वो किसके लिए रखे रहते हैं, जो प्रॉपरली तरीके से स्टूडेंट उसको सभी यूज कर सकें। तो स्टूडेंट आज का टॉपिक था लैंग्वेज लेबोरेटरी, और बहुत ही इजी वे में मैंने आपको समझाया और बाइलिंगुअल मेथड का यूज किया। बाइलिंगुअल मेथड में इसलिए बार बार आपको पढ़ाता हूँ ताकि आपको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। हर शब्द को एक्सप्लेन करता हूँ, एक शब्द को कई कई बार आपको बता रहा हूँ ताकि आपको किसी तरीके की किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम ना हो। तो स्टूडेंट आप इसको स्टडी कीजिए, याद कीजिए और परीक्षा की तैयारी प्रॉपर वे में करते रहिए। टॉपिक इम्पोर्टेंट है, लैंग्वेज लेबोरेटरी आपको लर्न भी करना होगा। थैंक यू।